राधे राधे। वैशाख माह में स्नान दान का बहुत महत्व बताया गया है। वैशाख माह स्नान करने वाले को यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। एक पति पत्नी बहुत गरीब थे, लकड़ी बेचकर पेट भरते थे। वैशाख का महीना आया, सब औरतें वैशाख नहाने लगी। उनके देखा देखी वो गरीब की पत्नी भी वैशाख नहाने लगी। वह रोज एक लकड़ी निकालकर अलग रख देती। वैशाख नहाते, पीपल पथवारी सींचते पूरा महीना हो गया। तब उसने 5 ब्राह्मण जिमाने का मन बनाया। अलग रखी लकड़ियां लेकर बाजार गई और मन ही मन वैशाख भगवान से विनती करने लगी, मेरी लकड़ियां जल्दी से अच्छे दामों में बिक जाएं तो ब्राह्मणों को भली प्रकार से जिमाऊंगी, पूड़ी सब्जी मिठाई आदि बनाऊंगी, नहीं तो दाल भात से काम चलाना पड़ेगा। वैशाख भगवान ने उसकी लकड़ी चंदन की कर दी। राजा आया, लकड़ी का भाव पूछा। उसने कहा, भाव तो मुझे पता नहीं, आप जो देंगे मैं ले लूंगी, मुझे तो 5 ब्राह्मण जिमाने हैं, उतना चाहिए। राजा ने नौकर के साथ बहुत सारा खाने पीने का सामान वह रुपए भेज दिए। उसने पूड़ी सब्जी मिठाई लड्डू बनाकर भली भांति ब्राह्मणों को जिमा दिया। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। वैशाख भगवान की कृपा से उसकी झोपड़ी की जगह महल बन गया। उसका पति लकड़ी बेचकर आया तो उसको अपनी झोपड़ी कहीं नजर न आई। उसने पड़ोसी से जाकर पूछा कि भाई मेरी झोपड़ी कहाँ है? तो पड़ोसी ने कहा, तू तो दिन भर लकड़ी बेचता फिरता है, तेरी पत्नी सेठानी की तरह डोलती है, कभी वैशाख नहाती है, कभी पीपल पूजती है, ब्राह्मणों को भोजन कराती है, तेरी सारी रकम को ठिकाने लगा रही है। पति यह बात सुनकर आग बबूला हो गया। इतने में उसकी पत्नी बाहर आई, पति को आवाज लगाई कि अपना मकान है। पड़ोसन की सिखाई बातों से पति पहले क्रोधित हो गया था। उसने पूछा, हाट मारा या डाका डाला या चोरी करी, ये सब कहाँ से आया? पत्नी ने कहा, पड़ोसी की सिखाई हुई बातों पर विश्वास न करो, मेरी बात पर विश्वास करो। मैंने वैशाख स्नान किया, पीपल पथवारी सींचा, रोज आपकी लकड़ियों में से एक लकड़ी अलग रख देती थी, उनको बेचकर 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाया, सो उनके आशीर्वाद व व्रत के प्रभाव से यह सब हुआ है। पति ने पत्नी की बातों पर बहुत ही गर्व किया। उसने विश्वास करके बहुत ही खुश हुआ और फिर दोनों पति पत्नी ने एक साथ भोजन किया और वैशाख स्नान की महिमा सबको बताई। सबको यह व्रत अवश्य करना चाहिए, जिससे उनके घर में भी अन्न धन के भंडार भर जाएं। जितना हो सके वैशाख स्नान करें, उनकी यह कथा सुने, प्रातःकालीन समय में सूर्योदय से पहले उठें। इस माह के अंदर जौ का सत्तू बनाकर अवश्य खाना चाहिए और जितना हो सके पानी का दान करना चाहिए। ब्राह्मण के यहाँ का पानी भरवाना, प्याऊ लगवाना चाहिए। जूता चप्पल पंखी शरबत व ऋतु फल जो भी हो, जितना हो सके उतना दान करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करें। वैशाख स्नान से अनंत फल की प्राप्ति होती है।